एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मज़े में होंगे। गाइज गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है हमारे ब्रेकफास्ट से एज यूजुअल। जैसे मैं दिखाती हूँ ब्लॉगिंग की स्टार्ट ब्रेकफास्ट से ही करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, नाश्ता रेडी है। तो नाश्ते मैंने बनाया है मटर। इसको मटर बोलते हैं, जो फुल्की वगैरह में भर के खाते हैं। तो ये मटर के छोले भी बनते हैं, लेकिन मैंने आज इसको ऐसे ही एज ए चाट की तरीके बनाया है। प्याज लहसुन और थोड़े से मसाले वगैरह डाल के इसको कुकर में सीटी लगा दिया था। तो ये पक गया। तो इसमें नींबू और प्याज सारी चीज़ों को डाल के हम लोग चाय के साथ एंजॉय करें, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारा नाश्ता यही था। तो नाश्ता वास्ता करके फिर आ गए हैं मैदान में। तो फिर चलते हैं अभी। जो नाश्ता वास्ता करने के बाद जो असली मशक्क़त होती है काम करने की, वो अब स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले एनर्जी लाना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद काम। तो पहले हम लोगों ने बैठ के आराम से नाश्ता किया, बच्चों ने किया, फिर मैं लग गई अपने कामों में। और ये सारी सफाइयाँ आजकल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है नवरात्रे। नवरात्रे के पहले हम लोग पूरे घर की अच्छे से सफाई करते हैं, कोने कोने की, क्योंकि बोलते हैं कि माता रानी का आगमन होता है, माता रानी हमारे घर पे आते हैं। तो साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है। और नवरात्रे के 9 दिन हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं यूज़ करते हैं। तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि नवरात्रे में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूजा वगैरह सारी चीज़ें वो हम मतलब दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो अभी तो उसी की तैयारी, मतलब प्रिपरेशन जो होती है वो कह सकते हैं अब चल रही है। पूरे घर की डीप क्लीन अच्छे से हो रही है। तो ज़्यादा दिन नहीं है, अभी तो 3-4 दिन है। और ये वीडियो और ये सैटरडे का वीडियो है और ब्लॉग है। तो आपने मेरे इसके पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि क्लीनिंग स्टार्ट है हमारी। तो सारे विंडो वगैरह जो है वो सारी चीज़ें क्लीन कर रहे हैं। जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मुझसे मैं उतना करूँगी, पूरे घर की सफाई वगैरह। और अभी तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, वॉश करना है, सारी चीज़ें नवरात्रि के एक दिन पहले ही करेंगे हम लोग। और मंदिर वगैरह सारी क्लीन करना है, किचन का थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। किचन तो ऑलमोस्ट हमेशा मैं करती रहती हूँ, इसलिए कोई भी डिब्बा वगैरह खाली होता तो वो धुलती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं रहता कि इकट्ठा ही निकाल के धुलूँ, वो सारे प्रिपरेशन हम करते रहते हैं। और लेकिन थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी। अभी इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने टाइल्स वगैरह किचन की क्लीन करी थी अच्छे से हार्पिक से। तो कल मैंने किया था बच्चों के रूम की सफाई वगैरह और आंगन ओंगन की। तो आज बारी है लिविंग रूम की। तो यहाँ लिविंग रूम में मैंने पूरा विंडो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है सेंटर टेबल वगैरह की, और जो ये टीवी यूनिट वगैरह बनाई, ये सब तो रोज़ का रहता है। विंडो है ये 1 वीक में या 10 डेज़ में एक बार करती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तो क्लीन डेली करना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में। छोटे बच्चे दिन भर फैलाते हैं, गंदा करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कुछ भी खाते पीते लगाते हैं, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। एक बार जब कपड़ा मार दो सुबह तो सारा दिन क्लीन रहता है। और आजकल समर शुरू हो रहा है, तो भाई धूल मिट्टी पॉसिबल मतलब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उड़ता है। तो वो सारी चीज़ें लेयर बन जाती है। फिर डेली मॉर्निंग में कर दो तो सही रहता है, क्लीन रहता है। तो आज लिविंग रूम और ये पूरा क्लीनिंग का एरिया था। और एक्चुअली क्या हुआ आज मेरे साथ ना, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना ये बहुत अच्छे, जो मैं अभी कर रही हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से कायदे से क्लीन किया था। और उसके बाद पूरी क्लीनिंग मैंने कर ली, और मैंने देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं था। फिर मुझे आप लोगों के लिए मतलब दिखाने के लिए फिर से मुझे वो क्लीन करना पड़ा, डबल मेहनत हो गई। उधर का एरिया मैंने कर लिया, अब इधर पूरा कर लूँगी। एक्चुअली ये वो पैनल लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं रहता, बस यही कॉलिन छिड़क के बस अच्छे से साफ़ करना होता है। थोड़ा सा दाग धब्बे और धूल मिट्टी हो जाते हैं तो वो सारा क्लीन कर देती हूँ। और ये स्कूटी रखी है, मैं ही चलाती हूँ इसे। आजकल तो नहीं होता निकलना, क्योंकि बाबू भी छोटा है, तो गंदा हो जाता, धूल मिट्टी हो जाता, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। जब बाहर कपड़ा मारती हूँ तो एक कपड़ा इस पर भी मार
मार देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये ऐसा झूला रखा हुआ है, इसे छोटे बेटे के बर्थडे में हस्बैंड के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो ऐसे ही रखा है। बच्चों का मूड होता है जब खेलते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है ये। तो इधर देखिए पूरा पैनल मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और झूले वगैरह पे तो कपड़ा डेली ही मारती हूँ, तो इतना गंदा तो होता नहीं है। उसके बाद फिर ये शू रैक हमारा रखा है, और जूता चप्पल इतने ज़्यादा बाहर फैले थे, तो दीदी झाड़ू पोछा करने आई, सारा वो ऐसे ही घुसेड़ दी उधर। तो अभी मैं सारा उसको भी सेट करूँगी। और शू रैक भी मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा हो, शू रैक भी मैंने क्लीन करके अच्छे से शूज़ वगैरह अपने हस्बैंड बच्चों के सबका लगाया था कायदे से। तो अभी शू रैक तो क्लीन है, ये भी नहीं करूँगी। और बाकी जितना भी चीज़ें होगा वो सारा क्लीन कर लूँगी नवरात्रि के पहले, क्योंकि क्लीनिंग का काम सिर्फ मेरा ही होता है। मुझसे जितना भी पॉसिबल होता है उतना ही मैं करती हूँ, जितना बन पड़ता है। कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 1-1.5 घंटा लगा के क्लीनिंग को मैं दे देती हूँ डेली आजकल। और तो ये इन्वर्टर रखा है, इसको भी अच्छे से पोंछ देंगे, साफ़ रहता है ये, हमेशा क्लीन रहता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आगे रखी हुई हैं, कोई भी पहले एंट्री करता है तो आगे से ही करता है, तो क्लीन चीज़ें रहती हैं ना, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा सिलेंडर, एक बड़ा सा डस्टबिन रखा रहता है, जो सूखे कूड़े होते हैं वो हम लोग इसमें डालते हैं, सूखा वाला ड्राई कूड़ा। और भगवान जी के मंदिर का जो फूल माला होता है उसकी अलग बाल्टी रखी है। तो ये देखिए मैंने इधर भी पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इधर ना पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि दीदी तो पोछा लगाई हैं, लेकिन हटा के नहीं लगाती हैं। यार कोई भी हो, आप आपके तरीके से कोई काम नहीं करेगा जैसे हम अपने से करते हैं। तो मैंने इसको हटा के, यहाँ भी मुझे गंदा लग रहा था, मैंने पोछा मार दिया। और ये आ गई मैं किचन में क्लीनिंग का काम करके। पूरे घर में मैंने डस्टिंग अच्छे से करी, आंगन वांगन धुला, छोटा आंगन जो है वो आपने हर ब्लॉग में देखा होगा मैं धुलती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने धुली। वो मैंने आज शूट नहीं किया क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में वो सारी चीज़ें शूट है। तो मैं आ गई थी लंच का प्रिपरेशन करने। अभी जो लंच का प्रिपरेशन होता है वो कर लूँगी, फिर बारी बारी सब लोग नहाने जाएंगे। और सब्ज़ी में आज मैं बनाऊँगी कुंदरू। मैंने कुंदरू लाया हुआ था तो वो रखा था, और मैंने सोचा मैं आज कुंदरू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। चने की दाल और चावल रोटी ऐसे करके बना लूँगी। और इतना ज़्यादा क्लीनिंग करते करते थक गई ना, अब लंच का प्रिपरेशन करके फिर नहा के आके पूजा वूजा करके तब लंच बनाऊँगी। थोड़ी तैयारियाँ जो होती है, दाल वॉश करके रखना, चावल भिगो के रखना, सब्ज़ी कट करके रखना, प्याज लहसुन छील के, ये सारा काम मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ। और बहुत ईजी हो गया ये, मेरे पास ये कटर है, इससे कुंदरू काटने में बहुत ईजी हो गया। फटाफट इसमें डालती गई और वो कटता चला गया। बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर सारी सब्ज़ी मेरी कट हो गई। और कुछ कुंदरू इसमें बहुत पक भी गए थे, वो मैंने नहीं कट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गल गए थे, लाल लाल हो गए थे, तो सही नहीं रहता है फिर। और हस्बैंड इधर ना बाबू के लिए अनार छील रहे थे और हम लोग के लिए फ्रूट कट कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना थक गई थी क्लीनिंग करते करते। तो बोले रुको फ्रूट खा लो फिर जाओ नहाने, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो बस इसीलिए उन्होंने फ्रूट कट कर रहे थे। और ये देखिए अभी ना मैं नहाई नहीं थी क्योंकि सब लोग लाइन लगा लिए बारी बारी। हस्बैंड नहाने चले गए, बाबू भी नहाने चला गया, तो मैंने सोचा कि टाइम क्यों वेस्ट करना, वैसे लेट हो रहा था। और तो मैंने ना सब्ज़ी सोचा मैं छौंक देती हूँ, उसके बाद धीमे आंच पे रख के चली जाऊँगी, तब तक ये अपना धीमे आंच पे होता रहेगा, मतलब लो फ्लेम पे होता रहेगा। इसलिए मैंने सब्ज़ी को चढ़ा दिया। तो मैंने यहाँ प्याज लहसुन मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के फ्राई करके, और उसमें फिर कुंदरू जो अपना कट करे हैं वो डाल देंगे। तो और हल्दी नमक और करके ढक के रख के चली जाऊंगी, फिर वो अपना धीमे आंच पे पकता रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्याज को ना फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर मैंने जो उसमें कुंदरू को कट किया है वो सारी डाल दूँगी। फिर और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें अपना ऐसे मैंने गोल गोल कट किया है। आप चाहो उस कटर से ना लंबे लंबे भी कट कर सकते हो, लेकिन गोल गोल सही लगता है। तो यहाँ पे मेरी कुंदरू फ्राई हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के मिक्स करके ढक करके रख दूँगी। तो ये धीमी आंच पे होता रहेगा, तब तक मैं चली जाऊँगी नहाने। और इधर देखिए मैंने लो फ्लेम पे रख दिया, मैं नहा के आ गई हूँ नहा के। और मुझे जो कुर्ती पहननी थी इतनी ज़्यादा ढीली थी, इतनी ज़्यादा ढीला था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट इसे कसा कर लेती हूँ, टाइट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन को चलाया, लेकिन ना ये पता नहीं क्या इसमें धागे इतने फंस गए थे कि ये चला ही नहीं। तो मैंने फिर बैठ के हाथ से सुई धागा से हाथ से टाइट किया।
पता नहीं क्या फंस गया, वैसे टाइम लगता क्लीन करने में, निकाल के खोल के साफ़ करने में। तो मैंने इसको इसमें नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। और मैंने कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ, और ये बहुत टाइम लगता है इसमें सब क्लीन व्लीन करने में, खोलने में। इतना देर हो रहा था कि मुझे पूजा भी करना है, स्किन केयर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नहा के मैं बैठ गई मशीन में कि पहले टाइट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कुर्ती पहन के फिर पूजा वूजा करूँगी। लेकिन जब नहीं हुआ तो मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो फिर अब चलते हैं, रेडी वेडी होके पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर आगे का पूरा लंच बनाते हैं। तो मैं किचन में आ गई हूँ, पूजा वूजा कर चुकी हूँ और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ से सिल के टाइट कर लिया। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ी धीमी आंच पे रख के गई थी, अब ये अच्छे से पक गई। फिर इन्हें भून लूँगी अच्छे से रेड होने तक। और बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी इसकी, कुंदरू की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं प्याज कट करी, मेरे पास ना ये सब्ज़ी जो काटने वाला ये ट्रे होता है ये भी है, चॉपिंग बोर्ड जो होता है वो भी है, लेकिन ना मुझे ऐसे टाइल्स पे रख के काटने में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कि मैं यूज़ ही नहीं करती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं इधर बनाऊंगी चने की दाल। तो जो बरी होती है, बरी को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज, ज़ीरा, और मैंने ना मसाले में प्याज और लहसुन, मिर्च, अदरक को पीस लिया है। उसमें प्याज, लहसुन, मिर्च को अच्छे से भून लूँगी। फिर उसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च सब डाल के, चने को दाल को डाल के फ्राई करके, पानी नमक डाल के ढक के रख दूँगी। और 10-12 सीटी आने तक उसे पकाऊँगी, क्योंकि चने को दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी ना मैंने पूजा नहीं किया है, और एक्चुअली मंदिर क्लीन कर रहे थे हस्बैंड। तो मैंने सोचा तब तक मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जाके फटाफट पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी प्याज लहसुन में सारे मसाले को मिक्स कर लिया, क्योंकि बहुत देर हो रहा था क्लीनिंग में। आज ना 1.5-2 घंटे मुझे लग गए करते करते, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर नहा धो के आई तो मैंने फिर झटपट से इसी में सब मिक्स कर दिया, कुकर में चढ़ा दूँगी। और ये मसाला जब हो जाएगा तो फिर इसमें दाल को डाल के भून के और नमक डाल के सीटी लगा दूँगी, अच्छे से मेरा दाल भी पक जाएगा। उसके बाद फिर वही सारी पूजा वूजा करके आऊँगी, फिर हस्बैंड की थाली लगाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया ना आज काफ़ी लेट हो रहा है, उनको भी देर हो रही है, पूजा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि पूजा कर लेंगे तो चिल्लाएंगे, खाना ही तो जल्दी से, इसलिए फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने में। और सैलेड भी कट करके एक साइड रख लूँगी, सैलेड, क्योंकि खाने के साथ बिना सैलेड का खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने बाबू की बॉटल भी अभी नहीं धुली है, अब हस्बैंड को खिला पिला जब भी चले जाएंगे शॉप पे ना, फिर बॉटल वगैरह धुलूँगी, बाबू को खिलाऊँगी, फिर झाड़ू पोछा, ये सारा काम ना रह जाता है। मेरा काम बहुत हो जाता है सारा दिन, मतलब कब बीत जाता है मालूम नहीं चलता। वही 1:30-2 बजे थोड़ा सा फ्री होती हूँ, लेटती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे फिर सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं मेरे। मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख लेती हूँ, बाबू को रेडी करना, खिलाना पिलाना। और ये देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, मम्मा पानी दे दो, मम दे दो, और लेगा पिएगा, सारा ज़मीन में गिरा देगा। इसी वजह से ना मुझे आजकल कई बार पोछा लगाना पड़ जाता है, क्योंकि पैर से ना धूल मिट्टी मिट्टी से हो जाते हैं, और नीचे का फ्लोर है, रोड का फ्लोर है, इसलिए थोड़ा सा ना गंदा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरा हो गया है, अब इसे मैं सीटी लगा दूंगी, ये पकता रहेगा। उधर मेरी सब्ज़ी भी हो गई, तो बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, और चावल में बॉईल आ जाएगा तो उसे छान के रख दूंगी, वो अच्छे से पक जाएगा। और चलते हैं, तब तक पूजा अपना कर लेते हैं, पूजा वूजा करके जल्दी से फिर रोटियां सेकनी रह जाएगी, और सैलेड कट करके एक तरफ रख दूँगी मैं। और फिर उसके बाद जल्दी रोटी सेक के हस्बैंड को खिला दूँगी, फिर मैं भी खाना खाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी। तो हाँ, मुझे आटा भी गूँदना था, तो मैंने आटा भी गूँद के रख दिया है। और पहले तो ना मैं बिना नहाए वहाए खाना बना लेती थी, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं बिना नहाए खाना नहीं बनाया करूँगी, क्योंकि मम्मी बोलती अन्नपूर्णा मैया का वास होता है, वो भोग लगाते हैं, तो इसलिए बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। पहले तो बना लेती थी, लेकिन अब मैं एक अपना नियम बनाऊँगी कि मैं नहा धो के, चाहे कितना ही लेट हो, लेकिन नहा धो के ही खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस वही नियम को फॉलो करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने चावल को छान दिया है, अब इसे धीमे आंच पे करके रख दूँगी, ये होता रहेगा। तब तक मैं अपना पूजा वूजा करके आऊँगी उधर से, और दाल सीटी आती रहेगी। और इधर मेरा वो सब्ज़ी भी हो गया है, तो पूजा वूजा करके आ गई हूँ। अब बारी आती है रोटियां सेकने की, तो मैं झटपट से फुलके निकाल देती हूँ। हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो उन्हें जल्दी सेक के गर्मा गर्म पहली रोटी मैं गाय का बनाऊँगी,
और रोटी बना के उसी पे मैं चावल दाल सब्जी सब रख के एक साइड रख दूँगी। फिर जब थोड़ा फ्री हो जाऊँगी ले जाके बाहर रख दूँगी, या तो गाय आएगी फिर दे दूँगी, नहीं तो बाहर रख देते हैं। जब गाय आती है तो अपना खा लेती हैं। तो पहली रोटी उन्हीं के लिए बनाऊँगी और इधर ये देखिए रेडी हो गए हैं और उन्हीं की प्लेट जल्दी से लगाऊँगी। फिर उसके बाद शॉप पे चले जाएंगे और हम लोग ना साथ ही बैठ के खाना खा लेते हैं। इधर सब लोग बैठ के एक साथ खाना खा लेते हैं दोपहर में। और वैसे तो मैं रोटी सेक के और कैसरोल में रख देती हूँ, लेकिन आज देर हो रही थी तो मैंने गरम गरम ही लगाया। तो बेटा रुक जाओ गुड्डू। और सॉरी गाइस, ये परेशान कर रहा है, बाबू यही है, बार बार मेरा ना मुंह बंद कर रहा है, मम्मा आप मत बोलो एडिटिंग मत करो। तो ये फिर देखिए हमारी रोटियां भी यहाँ हो गई है। और ऐसा हैबिट ना बहुत अच्छा होता है। वैसे नहा धो के ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि खाने में भगवान भोग लगाते हैं जब अच्छे से हम नहा धो के साफ़ सुथरे होकर बनाते हैं। तो नहीं तो फिर रात भर सोए रहो, फिर वही शुद्ध नहीं होता इंसान। खाना बना लो, लेकिन बना लेती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है नहीं, मैं अपने अंदर एक सुधार लाऊंगी। जो चीज़ें अच्छी है वो अच्छी ही करूँगी, ताकि हमारा कर्म भी थोड़ा अच्छा ही हो। ऐसे ना हमसे देख के हमारे बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे अच्छी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि अब एक कोशिश मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा दी है, और उधर मैंने प्लेट में एक रोटी रखी है ना वो गाय के लिए, और हस्बैंड की प्लेट लगा दी मैं। लेकिन पहले मैं गैया मैया का जो खाना होता है वो निकाल दूँगी, तभी हस्बैंड को खाना दूँगी, क्योंकि पहली रोटी मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और ये देखिए ट्राईपोड का एंगल इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मेरे बाबू साहब ना पूरा ट्राईपोड ऐसे घुमा रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कि वो ट्राईपोड घुमा रहा है। तो मैंने फिर ट्राईपोड को सही किया। और ये देखिए प्लेट में मैंने गाय के लिए खाना निकाल दिया है। और ये देखिए मैं वही भाग के गई कि बेटा ट्राईपोड मत करो, नहीं टूट जाएगा। तो बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं। तो ये खाना निकाल दिया मैंने, अब हस्बैंड की थाली लगा दूँगी। आज लंच में था चने का दाल, कुंदरू की सब्ज़ी, सैलेड, रोटी, चावल और आम की चटनी भी थी। लेकिन हस्बैंड बोले मैं नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने उनकी थाली लगा दी। बोले लो एक बाइट खा लो। हम लोग की आदत है, हम लोग एक दूसरे को पहला बाइट ज़रूर खिलाते हैं। तो क्योंकि अभी मैं रोटी सेक रही थी इसलिए मैं उनके साथ नहीं बैठी। अभी मैं यशु को खाना दूंगी, फिर उसके बाद तब मैं जाके खाना खाऊंगी। और सेक लिया था मैंने, हस्बैंड को दे दिया। उन्होंने बोला मैं आज एक ही रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैंने मटर बना दिया था नाश्ते में, तो थोड़ा हैवी हो गया। उसके बाद हम लोग ने फ्रूट खा लिया था, पेट भरा भरा सा लग रहा था, इसलिए एक ही रोटी उन्होंने खाई। और मैं भी अपने लिए एक रोटी बना लूँगी और बाबू भी एक रोटी खाएगा, इसलिए ज़्यादा रोटी आज मुझे नहीं सेकनी पड़ी। 4-5 रोटी में ही काम चल गया। और फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर बाबू को खिलाऊंगी दाल चावल, वो भी खाएगा बैठ के। और वो मैं बाद में उसको सबसे ज़्यादा सारा काम निपटा लेती हूँ ना, इत्मीनान से बैठ के उसको खिलाती हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। तो मैं सोचती हूँ मेरा पूरा काम फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद ही मैं उसे आराम से बैठा के खिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं भी फ्री हो जाती हूँ, फिर इतना काम मेरे पास नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर खाना पीना सब हो गया, हस्बैंड चले गए शॉप। तो अब मेरा बारी आती है झाड़ू लगाने की, पोछा मारने की किचन में। और मंदिर का जो बाहर का एरिया है यहाँ पे मैं वो खाना लंच वंच करने के बाद डेली झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में कितना भी आप कोशिश कर लो फैल जाता ही, खाना पीना बनाने में सब्ज़ी वगैरह कट करने में फैल जाता ही है। तो गैस वैस मैंने क्लीन कर लिया था और बस झाड़ू रह गया था, पोछा रह गया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मॉपिंग कर लूँगी पूरे मतलब अच्छे से फ्लोर पे। और उसके बाद फिर जाके बाबू को खाना खिलाऊँगी, फिर उसे सुलाऊँगी। सुला के फिर उसके बाद पता है मैंने रील भी शूट किया था, और मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, और मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया है, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना प्यार के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तब तक कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। तब आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पार्ट अच्छा लगता है। मतलब मैं अपना डेली रूटीन जो होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ वो एक रियल होता है, ये सारी चीज़ें कोई भी बनावटी नहीं होता है, तो रियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।